नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश मिश्रा और आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। वर्ष 2000 से 2020 के बीच चीन ने स्वयं को सिलिकॉन वैली के प्रतिद्वंदी के रूप में वैश्विक टेक्नोलॉजी केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा ताकि इनोवेशन को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित किया जा सके। दुनिया भर से टेक्नोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट और उद्यमियों को बीजिंग की ओर आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए, जिससे इसे तकनीकी और सॉफ्टवेयर विकास का केंद्र बना दिया गया। हालांकि हाल के वर्षों में इस प्रवृत्ति में बदलाव देखा गया है तथा चीन से विदेशी प्रतिभाओं का भारी मात्रा में पलायन हुआ है। बीजिंग में सिलिकॉन वैली जैसा माहौल बनाने का सपना टूट रहा है। चीन को आर्थिक और तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पलायन के पीछे एक प्रमुख कारण चीन में प्रतिबंधात्मक माहौल है, जो सरकार के कड़े नियमों और पश्चिम के साथ भू राजनीतिक तनाव के कारण और भी अधिक गंभीर हो गया है। अमेरिका और यूरोपीय पेशेवर, जो कभी चीन की महत्वाकांक्षी तकनीकी वृद्धि की आधारशिला थे, अब बड़ी संख्या में वहां से जा रहे हैं। महामारी ने इस प्रवृत्ति को और तेज कर दिया है। बीजिंग में विदेशी निवासियों की संख्या 37,000 से घटकर 22,000 रह गई है। इस गिरावट ने चीन के इनोवेशन क्षेत्र में एक शून्य पैदा कर दिया है, क्योंकि जाने वाले अधिकांश पेशेवर प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के विशेषज्ञ हैं, जो सिलिकॉन वैली स्टाइल के इकोसिस्टम के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। विदेशी प्रतिभाओं को बनाए रखने के लिए चीन के संघर्ष ने उसकी प्रतिभा पाइपलाइन की कमजोरियों को भी उजागर कर दिया है। यद्यपि चीन प्रबंधन और शिक्षण जैसे क्षेत्रों में प्रतिभाओं को आकर्षित करने में सफल रहा, लेकिन विदेशी कार्यबल का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान में लगा हुआ है। उच्च कुशल प्रतिभा में गिरावट ने सिलिकॉन वैली के बराबर इनोवेटिव वातावरण विकसित करने की चीन की क्षमता में बाधा उत्पन्न की है। उदाहरण के लिए, जब अमेरिका शीर्ष तकनीकी प्रतिभाओं को ग्रीन कार्ड जारी करता है, चीन के समकक्ष वीजा कार्यक्रम को सीमित सफलता मिली है। देश में केवल कुछ ही विदेशी टेक्नोलॉजिस्ट बचे हैं। एक अन्य अंडरलेइंग मुद्दा चीन की आर्थिक मंदी है, विशेष रूप से ढहता हुआ संपत्ति बाजार, जिसने इसकी विकास संभावनाओं को और जटिल बना दिया है। दिवालियापन का सामना कर रही संपत्ति कंपनियों ने पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाला है, जिससे बैंक प्रभावित हुए हैं तथा बेरोजगारी और इन्फ्लेशन में वृद्धि हुई है। कम अवसरों और कम स्थिर अर्थव्यवस्था के कारण विदेशी निवेशक और टेक्नोलॉजिस्ट अपना निवेश वापस ले रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पहली बार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट आई है। आर्थिक तंगी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को अपने साथ जोड़े रखने के लिए देश के संघर्ष को और बढ़ा दिया है, जो अब अधिक अनुकूल वातावरण में अवसर तलाश रहे हैं। इसके विपरीत भारत ने अपने स्वयं के प्रौद्योगिकी केंद्रों को विकसित करने में प्रगति की है, जैसे कि बेंगलुरु, जिसने एशिया में एक बढ़ती हुई सिलिकॉन वैली के रूप में वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम और तकनीक तथा सेवा क्षेत्र के विकास को समर्थन देने वाली नीतियों के साथ भारत उन प्रतिभाओं और निवेशकों के साथ के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर रहा है, जो चीन से मोह भंग हो चुका है। हालांकि भारत को अभी भी घरेलू स्तर पर अपने कुशल कार्यबल को बनाए रखने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई भारतीय तकनीकी पेशेवर विदेश में काम करने की इच्छा रखते हैं। अपनी क्षमता का लाभ उठाने के लिए भारत को अपनी सीमाओं के भीतर शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण और कॉम्पिटिटिव सैलरी की पेशकश करने की आवश्यकता होगी।